मैं सवाल ये करना चाह रही हूँ कि डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी उम्र है जिसमें जोड़ों का दर्द ज़रूर हो जाता है लोगों को, मतलब एक एज है जिसमें जोड़ों का दर्द शुरू हो जाता है? आई थिंक ऐसा क्वेश्चन तो नहीं हम नहीं रख सकते कि ज़रूर हो जाएगा। लाइकवाइज कि हर बंदा गंजा तो मेरी तरह नहीं हो जाता, हर बंदा कोई मोटा भी नहीं हो जाता, इट नेवर हैपेंस। ये तो एक डिफरेंट किस्म की है कि चांसेस हैं कि उसके साथ ये बढ़ जाए। अच्छा। उसके लिए ऐसा है, एक तो एज पर्टिकुलरली कि जब आप 40 प्लस हो जाते हो, जब आप 40-50 के करीब पहुंच जाते हो या उसको क्रॉस करते हो, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ऑर्गेनिज्म बाहर आना शुरू हो जाता है। और जैसा हम आपसे पहले बात कर रहे थे, बिकॉज वी डोंट टेक केयर, अपनी केयर नहीं करते, उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते, ओवर द पेन करते रहते हैं। और हर बंदा नहीं, कोई नहीं किसी को चोट लग जाए, हालांकि उसको उठाना नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं नहीं शेरबान खड़ा हो तो और इट गोज वर्स्ट। एक आपने नाम सुना होगा, बिग ब्रदर हमारे डॉक्टर खालिद जमील साहब, तो देवर स्टूडेंट एंड ट्रैवलिंग टू स्टूडेंट्स के साथ जा रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। अब बिकॉज ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ 4th ईयर और फाइनल ईयर, तो उसको अंदाज़ा था कि मेरे साथ एक्सीडेंट में क्या हो गया। ही हैड अ स्पाइन इंजरी और स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी। ठीक है। अब वो जेलम के करीब, वो जेलमियों का आपको पता ही है कि उठ कोई नहीं शेरबान, होने का नहीं, शेर शुर कोई नहीं, मैंने लेटा रहने दो और मेरे साथ ये चीज़ें करो। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब करके, नो डाउट के कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसे स्पेशल इश्यूज तो हैं, बट ही इज वर्किंग ऑल दैट। हाँ, मेरी उनसे मुलाकात हुई, जी बिल्कुल, बहुत अच्छे इंसान, अच्छा स्टेप उन्होंने किया है। तो उनके लिए ये मैं समझता हूँ कि हर बंदे के लिए हर चीज़ नहीं, नहीं जैसे हम कहते हैं कि जी गाय का दूध अच्छा होता है या भैंस का दूध अच्छा होता है। अब भाई गाय का दूध गाय के बच्चे के लिए, भैंस का दूध भैंस के बच्चे के, इंसान के बच्चे के लिए इंसान का दूध जो वो बेहतर होगा। सो इट इज़ वेरी क्लियर, इसको मतलब कोई वो नहीं करना चाहिए। एनीथिंग विच वी गो ओवर द पेन, एक तो एज के हिसाब से है कि जब उम्र हो जाती है ऐसी, तो फिर घुटने का दर्द, कमर के दर्द ये आ जाते हैं, और बाकी भी जोड़ों शोड़ों में। और इसके अंदर जो मेरा ज़्यादातर मानना है वो यही है कि चूँकि हम एक्सरसाइज नहीं करते, एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज नहीं करते जिससे हम अपने पट्ठों को मजबूत करें, और ये कॉन्सेप्ट जो कि इंसान सिर्फ हड्डियों के ऊपर चलता है, मैं समझता हूँ ये दुरुस्त नहीं है। हम मसल्स के ज़रिए से चलते हैं। अगर हम अपने पट्ठों को मजबूत रखें, अगर पट्ठे आपके सेहतमंद हैं, और पट्ठे कैसे सेहतमंद हो सकते हैं, दैट यू गो फॉर द एक्सरसाइज, स्पेसिफिक एक्सरसाइज। कोई डाइट वॉक करेंगे जो अगर हम खाएं डाइट तो क्या है, डाइट के लिए देखिए, अब अगर तो घुटनों का दर्द है कि आपको यूरिक एसिड की वजह से, सपोज आज का ये ज़रा खुशामद किस्म के अच्छे जो लोग हैं, खुशामद लफ्ज़ तो मेरे मुंह से ऐसे निकले, खुशहाल किस्म के लोग हैं, तो खुशहाली का यही होता है कि आपने मतलब हाई प्रोटीन डाइट आप खा रहे हो। हाई प्रोटीन डाइट होने की वजह से फिर आपके साथ जो यूरिक एसिड है, जो कि बादशाहों की बीमारी कहा जाता है, दैट हैपन्स। पहले था कि सिर्फ पाँव और बिग टोज के ऊपर समझा जाता था कि दिस इज़ द यूरिक एसिड, लेकिन यूरिक एसिड की वजह से कमर के दर्द भी हो सकते हैं, यूरिक एसिड की वजह से घुटने के दर्द भी हो सकते हैं। अच्छा। घुटने के ऊपर सूजन भी आ सकती है, फिर इसी तरह से और बीमारियां जो कि घुटने के साथ और चीज़ें भी आ सकेंगी। अब उस डाइट के लिए कि जो डाइट, इफ़ इट इज़ द यूरिक एसिड, जो कि छोटा मोटा टेस्ट करने से पता चल जाता है या क्लिनिकली उसकी असेसमेंट हो जाती है, अगर उस वजह से ये दर्द है तो यकीनी तौर पे डाइट का उसके अंदर बहुत ज़्यादा रोल है। लेकिन फिर भी डाइट का जो रोल रहता है ये 20 से 25% होता है। ये नहीं है कि आप ये खाओ तो ऐसे मतलब कोई खुदा न खास्ता कोई जहर वाली बात हो जाए। इट इज़ नॉट लाइक दैट। डाइट का रोल है, लेकिन डाइट का रोल सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। अब मतलब हमारे अंदरून लाहौर शहर के अंदर जो है वो बड़ा है कि जी सिरी पाए खाओ तो तुम्हारे गोडे ठीक रहे, मतलब बड़ा क्लैरिटी। हाँ, अब मेरे जैसे बंदे को जिसको पसंद है तो ठीक, लेकिन आप जैसी खातून जिसको मतलब अपने आप को फिट रखना है, तो वो तो ऐसी फैटी चीज़ें नहीं खाएगा ना। दिल के अमराज के लिए भी नहीं खाएगा कि दिल के लिए